हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे हम धमाकेदार करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2020 का। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो महाराष्ट्र का जो गठन बताया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 है, तो हमने 1 मई 1956 बता दिया था, लेकिन वो 1960 होगा। आप उसको सही कर लेना, वो थोड़ा गलत टाइप हो गया था। मतलब लिखा तो सही था, 1956 की जगह 60 हो गया, 56 हो गया था, यहाँ 60 कर लेना। जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र का गठन। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है ना, किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पीएम है आपके मोहम्मद ओल्ड बिलाल। कैसे चुना गया है? मोहम्मद ओल्ड बिलाल। ये इन्होंने किसका स्थान लिया है? इस्माइल ओल्ड शेख सीदिया। नाम याद रखना आप, किसकी जगह पे लिया है इन्होंने, है ना। और ये मॉरिटानिया जो कंट्री है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये वहाँ पड़ता है, जो अटलांटिक महासागर है, बिल्कुल कॉर्नर पे है। आप देखना मैप पे। और मॉरिटानिया की बात करें, है ना, कैपिटल है इसका नौकाचौट, है ना, और करेंसी है मॉरिटानियन ओगिया, और ऑफिशियल इसकी लैंग्वेज है फ्रेंच, है ना। तो आप इसको देखें। नंबर 2 क्वेश्चन देखें, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना, है ना, शुरू की है? ये है आपका गुजरात। ये गुजरात स्टेट ने इसको चालू किया है। और ये किसके स्थान पर ये जो लिया है? PMFY, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो पहले चल रही थी गुजरात में, उसको ख़त्म करके ये योजना लेके आए हैं, मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना। लेकिन इसका जो एस्टीमेट है 1800 करोड़ रुपए है। इसको देखें आप, 1800 करोड़ रुपए इसका एस्टीमेट बनाया है। इस योजना के तहत किसानों को किसी भी प्रकार का जो प्रीमियम का जो भुगतान देना होता था, अब नहीं देना पड़ेगा। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन। गुजरात का स्टैटिक पार्ट आप कल वीडियो कराया था, उससे पहले भी हम करा चुके हैं, उसमें आप देख लेना। हाल ही में किसने एक राष्ट्रीय पोर्टल, मतलब सुरक्षा को लॉन्च किया है? ये है प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जो मिनिस्टर हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। इस मंत्रालय को याद रखें। प्रकाश जावड़ेकर के पास कौन सा मंत्रालय है? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने क्या है, जो विश्व हाथी दिवस के रूप में इसको बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? रियल टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया है, और सही समय पर मानव और हाथी का टकराव जो हो जाता था, उसको मैनेज करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए ये सुरक्षा पोर्टल तैयार किया है। ये पोर्टल करेगा क्या? डाटा संग्राहक पोर्टल, और डाटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन, और डाटा विजुअलाइजेशन टूल सेट के रूप में सहायक करेगा, मतलब सहायता करेगा। ये जो सुरक्षा पोर्टल चलाया गया है। इसके बाद देखें, मोनीतोम्बी सिंह को निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है? वो फुटबॉल से संबंधित हैं। नाम याद रखना, मोनीतोम्बी सिंह। तो ये मोहन बगान जी के लिए खेलते थे। साथ में 2010 में इनको दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग का खिताब भी ये जीत चुके हैं। कौन? ये मोनीतोम्बी सिंह जी। हाल ही में राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है। उनका संबंध है किससे? ये शायर भी थे और गीतकार भी थे, मतलब पोइट भी थे और ये सिंगर भी थे। अब 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये है मैक्स वेस्टपेन। ये आप याद रखना, मैक्स वेस्टपेन। इन्होंने क्या जीता है? 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। और सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे हैं, और साथ में जो वॉल्टेरी बोटास है, वो 3rd नंबर पे रहे हैं। नंबर 7 क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किनके जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है? वो हैं वीवी गिरी जी। ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वीवी गिरी जी। और वीवी गिरी जी ने मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी। साथ में उनको प्रयास किया था अधिकार दिलाने के लिए। अभी 4-5 क्वेश्चन और हैं। हेलो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मैं उससे थोड़ा पहले आपको बता दूं कि हम जो कंटेंट देते हैं पूरा गुणवत्तापूर्ण देते हैं।
जैसे कि मानवीय कोई एरर ना आए, कोई मानवीय त्रुटि ना आए, और सब चेक करा के जब देखते हैं हम, फिर उसके बाद में आपको ये डेटा देते हैं। कोई भी अगर ह्यूमन एरर हो जाता है, वो ऐसा तो नहीं होगा, वैसे हमारी जिम्मेदारी यही है, इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी यही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यही आशा करता हूँ मैं। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप समझौता किया है? किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। जो बोस्टन ग्रुप है अमेरिका का आईटी फर्म है एक, तो उसने समझौता किया है आंध्र प्रदेश से। तो ये आईटी कंपनी है एक, जो विशाखापत्तनम एक शहर है आंध्र प्रदेश का, सबसे रिच और सबसे बड़ा शहर है, पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है। यहाँ स्थापित किया है। इस क्षेत्र में 250 प्लस नौकरियों का अवसर दिया जाएगा, इससे बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगी, है ना। आंध्र प्रदेश का स्टैटिक पार्ट देखें, फॉर्मेशन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 आपको हमने बताया था, पॉलिटी में भी पढ़ाएंगे आपको। 1953 में ये राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। उसके बाद में ये भाषाई आधार पर सबसे पहले तेलुगु भाषा यहाँ बोली जाती है। तेलुगु भाषा के आधार पर ये पहला एक स्टेट था, ये भाषा के आधार पर अलग हुआ था। इसका कैपिटल है अमरावती, है ना। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी। पहले अमरावती से पहले हैदराबाद थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना जब जैसे ही अलग हुआ था, तो फिर उसके बाद में तेलंगाना हैदराबाद होके, हैदराबाद जो कैपिटल है वो आपकी तेलंगाना की हो गई, और अमरावती इसकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो गई। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, और गवर्नर हैं इसके विश्वभूषण हरिचंदन, है ना, आप देख लो, विश्वभूषण हरिचंदन। और जो विधायकों की संख्या है, जो विधानसभा में सीट हैं 175 हैं, विधान परिषद में 58 सीट, लोकसभा में 25 सीट, राज्यसभा में 11 सीट। और साक्षरता दर है यहाँ पर 67.41%। लैंग्वेज यहाँ तेलुगु बोली जाती है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 13 हैं। और यहाँ पर जो इसका डांस और नृत्य है यहाँ पर कुचिपुड़ी। आप देखना अटल कल्चर का भी पार्ट है ये। आपको ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे टर्म्स को हम लिंक कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप एग्जाम को क्विक कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 किसने जीता है? ये हैं आपके नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। फिर प्रश्न बनेगा किसने किसने जीता है, तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 ऐसे भी आएगा, तो बोध करके आए तो आप लगाना नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। और नितिन सेठी जी को मिला किस लिए है पुरस्कार, ये जीता किस लिए है? द फिंगर पोस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित। तो इनका ये पासा पॉलिटिशियन टाइटल था, एक टाइटल था, शीर्षक था, तो उसी के लिए 6 टाइम श्रृंखला के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। और ये हैं आपके शिव सहाय सिंह जी को क्यों मिला है ये पुरस्कार? झारखंड में जो मृत्यु होती है, जो पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके टाइटल की उनकी एक कहानी थी, उसके लिए ये पुरस्कार उन्होंने जीता है। साथ में इस अवार्ड का जो मोटिव है वो है जर्नलिज्म, पत्रकारिता, जो आपका जर्नलिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जो रजिस्टर्ड हुई है वो है रूस, आपका कंट्री, एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी, है ना, ये कंट्री है रूस। और जो है यहाँ पर स्पुनिल फायर नाम का एक वो है, क्या नाम है इसका, रूस का, तो उसने ये कोविड-19 के लिए प्रयोग के लिए डेवलप किया है, इसको प्रयोग किया है, इसको कोविड-19 के स्प्लिट फायर नाम का एक वो है, क्या नाम है, संस्था में ही, और इसको किया गया है। बोलते हैं ना दवाई का जो टर्म्स होता है उसको ये यूज किया गया है। इसका जो मास्को गोनिया इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा इसको बनाया गया है, इस वैक्सीन को, इसको ये प्रयोग है, एक तरीके से ये मान लो स्पुटनिल फायर। और रजिस्टर करने वाला जो प्रथम देश बन गया है रूस कोविड-19 के लिए। और किसने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, आप इसको याद रखना, गजेंद्र सिंह जी। और जो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का जो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है ना, और ये मोबाइल और टेलीफोन पर बेस्ड होगा ये एकेडमी। और साथ में एनजीओ और जो साझेदार होते हैं इसमें,
इस मिशन को चलाने वाले जो लोग होते हैं सभी को प्रशिक्षण कर क्षमता बढ़ाने में इसमें सहायता मिलेगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, नाम याद रखना। और किसके स्थान पर इन्होंने एल्वारो कैट्रियानो पेलिडो, इस नाम को याद रखना, इनके स्थान पर ये अभी चुने गए हैं पेरू के प्रधानमंत्री। पेरू जो कंट्री है आपको पता है दक्षिण अमेरिका है, उसका एक पार्ट है, उसका एक देश है पेरू। पेरू का जो कैपिटल है, राजधानी है लीमा। करेंसी यहाँ पर पेरू सोल यूज होती है। लैंग्वेज यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। और प्रेसिडेंट है यहाँ के मार्टिन विजकारा, याद रखना आप इसको। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, पूरा एकदम समग्रता से देने की कोशिश करते हैं हम। और आप इस वीडियो में जो हमारे जो अन्य टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनेट का। जैसे ही सही हो जाएगा हम सब्जेक्ट पे भी आएंगे, उसको भी वीडियो देंगे। ये तो आपको निरंतर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विजिट करें चैनल को।